welcome back. Welcome to the part 18 of chapter फर्स्ट. अब हम चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 18 में आ चुके हैं और अब ये चैप्टर बहुत कम रह जाता है. मीन्स वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड 90% ऑफ द चैप्टर, बट आई हैव नॉट सीन एनीवन who is asking me about doubts about any question in class 11th. So just keep you running on these topics. तो इस पार्ट के अंदर वी विल टॉक अबाउट द लिमिटिंग रिएजेंट एंड द एक्सेस रिएजेंट. ठीक है. स्टिशियोमेट्री हमने आपको पिछले पार्ट में उसके कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे और उससे पहले स्टिशियोमेट्री हमने इंट्रोड्यूस कराए थे. तो इस पार्ट के अंदर हम स्टिशियोमेट्री ही कंटिन्यू करते हैं लेकिन विद लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट. तो लिमिटिंग रिएजेंट की बात कब आती है? ठीक है. अगर आपको दो, आइए देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट. तो लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट फाइंड आउट करने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब किसी केमिकल इक्वेशन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं तब आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ती है. यू हैव टू रिमेंबर दिस कि जब किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर दो या दो से ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, तब हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ती है. तभी हम उसकी स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल गेट द रॉन्ग आंसर. ठीक है. तो यहाँ पर हमने लिखा है कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, जो बिल्कुल भी बचता नहीं है, ठीक है, और जिसके ऊपर प्रोडक्ट की अमाउंट डिपेंड करती है, उस रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं. तो ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम एंड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट और रिएक्टेंट. ठीक है. एक्सेस रिएजेंट, द रिएक्टेंट विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट. मतलब जब कोई भी केमिकल इक्वेशन हो रही है, ठीक है, उसके अंदर जो सब्सटेंस, जो रिएक्टेंट बच जाता है रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, उस रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं हम? एक्सेस रिएजेंट. और जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है उसको लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है. तो यहाँ पर हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे और ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है. यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल लिया है वो मैंने एनसीईआरटी से जानबूझकर लिया है. ठीक है. देखो यहाँ पर एक बात बता देते हैं, जैसे ऑक्सीजन है वो O2 फॉर्म में होता है लेकिन हम उसको ऑक्सीजन नहीं लिखते हैं. तो उसी तरीके से यहाँ पर B2 है, एक मॉलिक्यूल हो गया, तो इसको हम B लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब है वो B2 की बात कर रहे हैं. ठीक है. ये आप ध्यान रखेंगे. तो यहाँ पर 5 केस दिए हैं. एक रिएक्शन है A प्लस B2 इट विल गिव AbO2 AB2. ठीक है. तो यहाँ पर 5 केस दिए हैं कि 300 एटम प्लस 200 molecule of B, 2 mole of A plus 3 mole of B, 100 atom of A plus 100 molecule of B, 5 mole of A plus 2.5 mole of B, 2.5 mole of A plus 5 mole of B. तो हम पहले केस की तरफ चलते हैं. यहाँ पर बताया गया है कि 300 मोल के साथ 300 एटम्स के साथ 200 मॉलिक्यूल ऑफ बी के दिए हैं. तो इसमें आपको लिमिटिंग रिएजेंट बताना है कौन सा है. तो लिमिटिंग रिएजेंट याद रखेंगे जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है. तो केमिकल रिएक्शन से आपको पता है कि एक एटम जो ए का है वो एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है. 300 एटम कितने से रिएक्शन करेंगे? 300 मॉलिक्यूल से, लेकिन आपके पास तो 200 मॉलिक्यूल है, मीन्स कम अमाउंट है. तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया? बी हो गया. तो बी क्या हो गया? बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है. बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट. क्यों? क्योंकि 300 एटम के साथ रिएक्शन करने के लिए आपको 300 चाहिए लेकिन आपके पास क्या है? सिर्फ 200 है, कम है. तो कम वाला क्या हो जाता है? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है. ठीक है. अब हम फिर से करते हैं. 2 मोल ऑफ ए प्लस 3 मोल ऑफ बी. तो यहाँ पर आप फिर से देखेंगे, अब हम ये मोल की फॉर्म में ले आए कि जो 1 मोल ए है वो 1 मोल बी से रिएक्शन करता है. तो 2 मोल ए कितने से करेगा? 2 मोल बी से. लेकिन आपके पास बी के तो 3 मोल है, तो इसका मतलब है बी के मोल बचे रहेंगे जबकि ए पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो गया. तो ए कंप्लीटली कंज्यूम हो गया तो ए क्या हो गया? यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट हो गया.
अब हम थर्ड केस की बात करते हैं। 300 एटम है ए के और 100 एटम है ए के और 100 ही मॉलिक्यूल हैं बी के। तो क्या हुआ यहाँ पर, केमिकल इक्वेशन से एक एटम जो होता है ए का वो एक मॉलिक्यूल ऑफ बी से रिएक्शन करता है, तो 100 एटम 100 से करेंगे, तो दोनों कंप्लीटली रिएक्शन कर रहे हैं, कोई भी ना तो बचता है और ना ही कम रहता है। तो दोनों में से यहाँ पर आप बताएंगे इन दिस केस देयर इज नो लिमिटिंग रीजेंट बिकॉज दिस टू आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं और आपस में कंप्लीटली रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी लिमिटिंग रीजेंट नहीं है। अब हम केस नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 5 मोल ऑफ ए प्लस 2.5 मोल ऑफ बी, तो केमिकल इक्वेशन को यूज करेंगे, तो 1 मोल ऑफ ए जो होता है वो 1 मोल ऑफ बी से रिएक्शन करता है, तो 5 मोल कितने से करेंगे, 5 मोल बी से, लेकिन आपके पास बी के क्या है 2.5 मोल, कम है, रिएक्शन करने के लिए ज़्यादा चाहिए लेकिन आपके पास कम है, तो जो कम वाला होता है वो क्या होता है, लिमिटिंग रेजेंट होता है, तो इसलिए बी इस केस में क्या हो गया, लिमिटिंग रेजेंट हो गया। आया समझ में कि यहाँ पर जो बी है वो लिमिटिंग रेजेंट क्यों है, क्योंकि ए से रिएक्शन करने के लिए आपको ज़्यादा बी की ज़रूरत है लेकिन आपके पास जो बी है वो कम है, तो जो रिएक्टेंट कम होता है वो लिमिटिंग रेजेंट बन जाता है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। 2.5 मोल ऑफ ए प्लस 5 मोल ऑफ बी, इस केस में आपको बताना है विच इज लिमिटिंग रेजेंट। तो केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए 1 मोल ऑफ ए इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ बी, तो 2.5 मोल ऑफ ए इज इक्वल टू 2.5 मोल ऑफ बी, तो आपके पास बी के कितने हैं 5 मोल है, लेकिन रिएक्शन कितने ने की 2.5 ने, तो 2.5 आपके पास बच गया, तो जो बच जाता है वो एक्सेस रिएजेंट और जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है वो लिमिटिंग रेजेंट। तो ए कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है तो ए क्या हो गया यहाँ पर लिमिटिंग रेजेंट हो गया, और जो बच जाता है वो एक्सेस रेजेंट, मतलब बी क्या हो गया यहाँ पर एक्सेस रेजेंट हो गया। आगे समझ में। तो अब हम यहाँ पर और एग्जांपल देखते हैं कि 3 ग्राम ऑफ H2 react with 29 ग्राम ऑफ O2 to give H2O. What is the limiting reagent? Calculate the maximum amount of water be formed, amount of reactant left over after the reaction. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब वाटर के फॉर्मेशन की एक केमिकल इक्वेशन लिखी 2H2 plus O2 it will give 2H2O, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन का मास भी गिवन है और ऑक्सीजन का मास भी गिवन है। तो हमने आपको बताया था कि जब दो रिएक्टेंट होते हैं और दोनों के मास गिवन होते हैं तो सबसे पहला काम आपका ये होता है कि भाई पहले केमिकल इक्वेशन लिखिए, फिर उन दोनों के मासेस को यूज करके लिमिटिंग रेजेंट आपको निकालना होता है। तो सबसे पहले आपने केमिकल रिएक्शन लिखी 2H2 plus O2 इट विल गिव 2H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 2 है, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 1 है और वाटर का कोफिशिएंट 2 है। कोफिशिएंट क्या होता है, जो किसी भी फॉर्मूले के आगे जो नंबर होता है वो कोफिशिएंट होता है। अगर कोई नंबर नहीं है तो उसका मतलब है उसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर H2 का मोलर मास हो गया 2 ग्राम पर मोल, O2 का मोलर मास हो गया 32 ग्राम पर मोल, वाटर का मोलर मास हो गया 18 ग्राम पर मोल। तो पहले हमें क्या निकालना है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं हम रिएक्टेंट के रिलेशन को देखते हुए। तो 2 इंटू 2 क्यों आया, क्योंकि 2 कोफिशिएंट है और 2 क्या है इसका मोलर मास है। तो 2 इंटू 2 ग्राम H2 इज इक्वल टू कितना हो गया 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो 3 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 30 इट विल गिव 24 ग्राम ऑफ O2। तो 3 ग्राम ऑक्सीजन के लिए केवल 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आपको 24 ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि आपके पास ऑक्सीजन कितना है 29। तो ऑक्सीजन बचा रहेगा जबकि हाइड्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है यहाँ पर। तो आप कह सकते हैं कि इस केस के अंदर हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है और ऑक्सीजन बची रहती है। तो जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है वो क्या हो जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। और अब हमें क्या निकालना है, वाटर की अमाउंट निकालनी है मैक्सिमम। तो वाटर की जो अमाउंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है यहाँ पर, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को यूज करेंगे 2 इंटू 2 ग्राम हाइड्रोजन इज इक्वल टू
ये H2 है, ये O नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया। 2 × 2 ग्राम H2 इज इक्वल टू 2 इंटू क्यों आया, क्योंकि 2 कोफिशिएंट है वाटर का, 2 × 18 ग्राम वाटर, तो 3 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 18 अपॉन 2 × 2 × 3 इज इक्वल टू 27 ग्राम वाटर। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर यू विल गेट इट इज 27 ग्राम वाटर, ठीक है। मास ऑफ O2 रिमेन आपने पहले निकाल लिया था कि 24 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, तो 24 ग्राम ने रिएक्शन कर लिया, बचा कितना, 29 - 24 इज इक्वल टू 5 ग्राम, ठीक है। आगे समझ में, तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन के अंदर सबसे पहले क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होता है। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका यही है कि पहले आप उसके केमिकल इक्वेशन लिखिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए, बैलेंस होनी चाहिए वो रिएक्शन, ठीक है। फिर हम उसको क्या करते हैं, फिर हम उस रिएक्शन के जो रिएक्टेंट के मासेस आपको गिवन है उन मासेस को यूज करके लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। ये लिमिटिंग रिएजेंट तभी निकालते हैं जब दोनों रिएक्टेंट के मास गिवन होते हैं। अगर आपसे ये कह दिया जाता कि 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्शन करता है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो जहां पर पहले ही आपको बता दिया कि भाई ऑक्सीजन तो एक्सेस में है, तो जो एक्सेस में है तो दूसरा वाला क्या हो गया, लिमिटिंग हो गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिमिटिंग हो गया, अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि एक एक्सेस में पहले दे दिया। लेकिन अगर आपको ये नहीं बोला गया कि एक्सेस में है और वहां पर आपको मेंशन किया गया है दोनों का मास, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के बाद फिर लिमिटिंग रिएजेंट का यूज करके आप मास ऑफ द प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है, और वही आपका आंसर हो जाता है। और एक्सेस रिएजेंट के अमाउंट जो निकालते हैं कि उस रिएजेंट ने कितना रिएक्शन कर लिया, उस मास को उसके टोटल मास जो गिवन होता है उसमें से माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाता है, जो एक्सेस रिएजेंट होता है जो आफ्टर द रिएक्शन रिमेन रहता है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आपको जितने चाहे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट आता है, किसी भी टाइप का डाउट आता है, आई एम हेयर टू क्लियर दैट, लेकिन यू हैव टू डू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए आप, क्योंकि अब आपके पास ये चैप्टर 90% कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इन एनसीईआरटी, सो कीप डूइंग द एनसीईआरटी क्वेश्चन एक्सरसाइज और इन टेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है। आपको जो भी डाउट आता है वो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें हम जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम आपको रिएक्शन इन सॉल्यूशन बताएंगे। पहले हम सॉल्यूशन के बारे में और कंसंट्रेशन के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है, क्या होता है। फिर हम उसकी कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत सारी, और हर एक कंसंट्रेशन के कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। और फिर आपको ये सारी चीज़ें एक साथ कैसे कैलकुलेट की जाती हैं वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से लर्न करनी है, फिर नोटबुक में राइट करना है, नोट्स बनाने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर इस वीडियो के अंदर या इस चैप्टर, इस टॉपिक के अंदर आपका जो भी डाउट है वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यू हैव गॉट द नंबर इन द ग्रुप, ओके। तो आपका इसी के साथ आज हम ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो बच्चे 11th क्लास में हैं और आपको पता है कि वो नहीं पढ़ रहे हैं, आप उनसे भी बोलिए कि वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वी आर ऑलरेडी इन द मई, ठीक है, इट इज़ 2 ऑफ द मई, तो मई मंथ स्टार्ट हो गया है, वी हैव वेरी लेस टाइम, ओके। तो घर पर रहिए, सेफ रहिए, थैंक यू।